दोस्तों यूपी बोर्ड 2025 में साहित्यिक परिचय कक्षा 12 में जो आता है उसका आज पूरा वन शॉट है। इस वीडियो को देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और आप खंड खा यानी साहित्यिक परिचय चाहे पद वाला हो चाहे गद्य वाला हो, दोनों का ले जाएंगे और आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। रामचंद्र शुक्ल जी का हो या वासुदेव शरण अग्रवाल का हो, सबका मैं ट्रिक से ढंग से समझाया हूँ। आपको रटना नहीं पड़ेगा, लिखने का तरीका भी बताया हूँ, 1 से 2 तरीके बताया हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग लिख के आइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं कंप्लीट वीडियो और समझते हैं क्या है साहित्यिक परिचय। तो पहले हम समझते हैं कि कैसे लिखना है। तो जब आएगा साहित्यिक परिचय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहले आपको पहले पेज में, मतलब पहला यानी कि आधा पेज लेना है, कॉपी का आधा पेज लिखना है। सबसे पहले डालना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसी हेडिंग ब्लैक पेन से डालनी है। उसके नीचे ब्लैक स्केच भी खींच देना है नीचे। उसके बाद में फिर नीचे संक्षिप्त परिचय का एक हेडिंग बनाना है, और ये जो है सेमी जो कॉलन लगा है, इसको कॉलन को लगा देना है। इस तरह संक्षिप्त परिचय लगा देंगे। अब ये संक्षिप्त परिचय क्यों लिखवा रहा हूँ इसको भी ध्यान दीजिएगा। कॉपी में जिस तरह यहाँ पे लिखा गया है ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हेडिंग बनानी है, फिर संक्षिप्त परिचय हेडिंग के नीचे संक्षिप्त परिचय का जो है एक हेडिंग बनाएंगे। बीच में ही हेडिंग बनाना ना, जैसे यहाँ पे बनाया गया है, एकदम कॉपी की तरह ही इसमें लिखा गया है। संक्षिप्त परिचय की आपको हेडिंग बनानी है। उसके बाद में एक बहुत बढ़िया टेबल बना लेना है। टेबल का मतलब ये बॉक्स बना लेना है। इसी तरह ऐसे बॉक्स आप खींच लेंगे। आइए थोड़ा छोटा करके मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह आपको जो है एक बॉक्स खींच लेना है इस तरह। तो करीब आधे पेज में ये आ जाएगा। आधी पेज का ऐसे बॉक्स बना के खींच लेना है। अब इस संक्षिप्त परिचय में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जितना भी छोटा सा परिचय है वो लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर इसी पे फोकस करेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एग्जामिनर पूरी कॉपी नहीं पढ़, कोई भी एग्जामिनर पूरी कॉपी पढ़ने बैठेगा तो उसका बहुत टाइम चला जाएगा। तो केवल ये बॉक्स वगैरह हो गया, ब्लैक पेन से जो हाईलाइट करे हुए होंगे वही सारी चीजें पढ़ता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखवा रहा हूँ, ताकि संक्षिप्त परिचय देखकर एग्जामिनर समझ जाए कि आपके कॉपी में पूरा कंटेंट लिखा हुआ है और आपको आसानी से पूरा का पूरा नंबर दे दे। इसीलिए संक्षिप्त परिचय जरूरी है। तो संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना है? जन्म लिखना है। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु। ये इतना लिख देना है। पिता जैनुल्लाब्दीन और माता असिम्मा, इनकी माता का नाम है। वहीं अगली हेडिंग इसमें डालना है राष्ट्रपति। 11वें राष्ट्रपति ये थे, 2002 से 2007, 5 साल ये राष्ट्रपति पद पे थे। और सम्मान इन्हें क्या क्या मिला? तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये सारे सम्मान इनको मिले हुए हैं। तो ये जितने हैं ये ब्लैक पेन से लिखना है, ये ब्लैक पेन से लिखना है। ये जितने हैं नीली पेन से लिखना है। यहाँ पे जो जो चीज़ें ब्लैक से है वो सब ब्लैक पेन से लिखना है, और जो चीज़ें नीली पेन से लिखी गई है वो अलग कलर में है, नीले से उसको लिखना है। निधन की बात करें तो इनका निधन 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इग्नाइटेड माइंड्स इनकी एक बहुत प्रमुख रचना है। अदम्य आत्मा, परिवर्तन के लिए विचार, इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इतना लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब नीचे जो है फर्जी, आप इसमें कुछ भी लिख दीजिएगा, मैं आपको सेक्रेट बता दे रहा हूँ। इसमें आप कुछ भी लिख दीजिएगा, थोड़ा उल्टा सीधा लिखेंगे तब भी नहीं दिक्कत है। यदि आप ये इसको ढंग से लिख आए हैं, इसको टेबल बनाए हैं, टेबल मतलब ये जो बॉक्स है इसको बना के पूरा भर आए हैं संक्षिप्त परिचय में, ढंग से लिख दिए हैं आधे पेज में, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आप एग्जामिनर जो है नीचे जाएगा नहीं, आपकी कॉपी पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी आइए देखते हैं कि आपको जीवन परिचय में क्या लिखना है। जब वो हो जाए, पूरा वो बॉक्स वाला काम खत्म हो जाए, तब आपको यहाँ पे जीवन परिचय, अब जीवन परिचय डालना है। ऐसे ही आपको अब जीवन परिचय की हेडिंग डालना है। अब जीवन परिचय में क्या लिखना है? तो जीवन परिचय में देखिए बहुत बढ़िया से लिखा गया है। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म देखिए कहाँ हुआ? 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी गांव में हुआ था। वही संक्षिप्त परिचय याद कर लेंगे, जो बॉक्स में बना हुआ है उसको याद कर लेंगे आप, तो ये सारी चीज़ें बना के लिख देंगे। इनके पिता का नाम जैनुल्लाब्दीन था, जो एक नौका एवं मछुआरे थे। इनकी माता का नाम असियम्मा था। आगे फिर लिखना है, कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। कलाम जी 5 भाई बहन थे। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हर दिन अखबार बेचते थे। 18 जुलाई 2002 ईस्वी को डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1997 के ईस्वी को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया तथा 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। इतना लिख देना है बस। तो सबसे पहले क्या लिखना है? अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ, जो कब हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, और इनके घर की स्थिति क्या थी, साथ में कितने भाई बहन थे, ये सारी चीज़ें लिखनी है बस।
और इस तरह आप इसको जो है जीवन परिचय लिख सकते हैं छोटे में। अब इसके बाद में हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवन परिचय पूछा गया ही नहीं था, आप जीवन परिचय क्यों लिखाए, साहित्यिक परिचय ही बताना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा तब भी आपको संक्षिप्त परिचय और जीवन परिचय थोड़ा लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। यदि सीधा साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ 1 से 2 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। आप चाहे तो साहित्यिक परिचय लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ जीवन परिचय लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसके बारे में आप साहित्यिक परिचय लिखने जा रहे हैं पहले उसके बारे में तो बताइए, तब जाके साहित्यिक परिचय लिखिए। इसीलिए साहित्यिक परिचय से पहले जीवन परिचय थोड़ा लिखना पड़ता है। अब आइए साहित्यिक परिचय देखते हैं। सो साहित्यिक परिचय में क्या है भैया, अब्दुल कलाम जी ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये एक वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक साहित्यकार थे। इन्होंने SLV 3 के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने अपने देश के युवाओं को और उनके भविष्य को बेहतर बनाने की बात कही। यह मिसाइल मैन तथा राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये तो साहित्यिक परिचय हुआ। अब प्रमुख रचनाएं, 1 नंबर यहाँ से भी आसानी से मिल जाता है। तो प्रमुख रचनाएं में आपको लिखना है इग्नाइटेड माइंड्स, अदम्य आत्मा, परिवर्तन के लिए विचार इत्यादि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह आपका जो है साहित्यिक परिचय होगा। लिखने का फॉर्मेट क्या है, लिखने का फॉर्मेट ऐसे है कि सबसे पहले भैया यहाँ पे डालेंगे आप कॉपी में एकदम बीच में सेंटर में डालेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फिर नीचे ब्लैक स्केच खींच देंगे, ये ब्लैक पेन से रहेगा। उसके बाद में फिर उसके नीचे डालेंगे संक्षिप्त परिचय, ये भी बीच में रहेगा, सेंटर में रहेगा कॉपी के। संक्षिप्त परिचय डालेंगे ब्लैक पेन से। उसके बाद में एक बॉक्स बनाएंगे, बड़ा सा आधे पेज में बॉक्स बनाएंगे, उसमें जन्म, जन्म स्थान, पिता माता, राष्ट्रपति सम्मान वगैरह ये सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद में फिर से जब वो बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे तो बॉक्स के नीचे आपको जीवन परिचय की हेडिंग ऐसे बना देनी है। जीवन परिचय की हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद में जीवन परिचय को पूरा लिखना है। उसके बाद में फिर साहित्यिक परिचय की हेडिंग बनानी है बेटा। साहित्यिक परिचय की हेडिंग बनाने के बाद में फिर साहित्यिक परिचय आपको लिखना शुरू कर देना है। तो इस तरह आप लिखेंगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा और प्रमुख रचनाएं डाल के प्रमुख रचनाएं लिख देना है। इस तरह आप कॉपी सजा के आएंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग साहित्यिक परिचय तो गलत पढ़ाते हैं, बस उसमें जीवन परिचय सही पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन कक्षा 12 और उनके लिए साहित्यिक परिचय लिखना अनिवार्य है। जब तक साहित्यिक परिचय नहीं लिखोगे तब तक 3 नंबर प्लस नहीं मिलेगा। और तो मिलेगा लेकिन 3 नंबर प्लस में नहीं मिलेगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय से 3 नंबर वो देंगे। तो इसलिए साहित्यिक परिचय को आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पूरा देखते हैं कैसे आपको पेपर में लिखना है, उन सारी चीज़ों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा तुरंत आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग डालेंगे और उसके बाद में आप संक्षिप्त परिचय भी ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। संक्षिप्त परिचय डालने के बाद बेटा आपको ऐसे टेबल बना लेंगे, टेबल नहीं इसको हम जो है क्या बोलेंगे, बॉक्स बना लेना है। बॉक्स ऐसे बना लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है ऐसे कॉपी के बीचों बीच बॉक्स बना लेना है। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद क्या क्या भरना है आइए उसको दिखाता हूँ। तो ये संक्षिप्त परिचय है बेटा। संक्षिप्त परिचय लिखना इंपॉर्टेंट है। मानता हूं कि साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, लेकिन साहित्यिक परिचय से पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, पहले जान लीजिए। 1 नंबर गंवाना चाहते हो तो ठीक है, मत लिखिए, लेकिन मैं तो कहूँगा लिखिए, जरूर लिखिए। अभी एग्जामिनर का माइंड घूम गया तो 2-3 नंबर भी काट सकता है। तो इसीलिए जो है इसको लिखना इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं, इतना अच्छे से लिखा हूँ कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का जन्म। सबसे पहले जन्म डालेंगे ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से लिख देंगे 4 अक्टूबर 1884। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसी तरह आपको लिख के आना है। बस यहाँ पे देखिए मैं कंप्यूटर से टाइप करवाया हूँ, ठीक है, आपको कॉपी में ब्लू पेन से लिखना है। बस वही तो चीजें हैं। जन्म 4 अक्टूबर 1884 लिखना है। जन्म स्थान बस्ती यूपी ऐसे लिख देना है। पिता का नाम अब लिखना है श्री चंद्र बली शुक्ल, माता निवासी देवी। उपाधि इन्हें आचार्य की उपाधि मिली हुई थी। भाषा शैली की बात करें तो भैया सरल और व्यवहारिक इनकी भाषा शैली है, इतना सिंपल लिख के आना है। मृत्यु की बात करें यानी इनका निधन कब हुआ तो 2 फरवरी 1941 को इनका जो है निधन हो गया। रचनाएं, अब रचनाएं भी लिख देना है। चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास, चिदम्बर दर्पण इत्यादि ये सब है। एक बार आया था गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है, तो उसमें पहला ऑप्शन था गोस्वामी तुलसीदास। बहुत सारे लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास लगा के चला है, लेकिन सही आंसर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह यहाँ पे मैंने रचना भी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। अब देखिए ये क्यों जरूरी है। आप पेपर में चाहे पूरा भर के आइए, साहित्यिक परिचय आए या जीवन परिचय आए, जीवन परिचय 10 वालों में आता है, जीवन परिचय हो या साहित्यिक परिचय कुछ भी आए, वो केवल और केवल यही पढ़ते हैं, इसी बॉक्स को पढ़ेंगे बस। किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ जो आप लिखे हैं ये सब बैठ के पढ़े। एक एक लाइन पढ़ेगा तो एक ही कॉपी में पूरा दिन बिता देगा, लेकिन पूरी कॉपियाँ चेक करनी है उसको। जितनी कॉपी चेक करेगा उतना नंबर मिलेगा, पैसा मिलेगा, नंबर नहीं पैसा मिलेगा। तो पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारी कॉपियाँ टीचर चेक करते हैं, एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। कोई नहीं पढ़ने जाता है, इसीलिए यहाँ पे बॉक्स में लिखाया हूँ संक्षिप्त परिचय। यहाँ पे लिखा है संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय नहीं, संक्षिप्त परिचय। इसमें सब कुछ आ गया, भाषा शैली आ गई, रचनाएं आ गई, यानी भाषा शैली
खाली लिखा है, यानी छोटा सा आप ये समझ लीजिए साहित्यिक परिचय मैंने यहाँ पे लिखा दिया। तो पूरा का पूरा चीज यहाँ पे आ गया है। इसी बॉक्स को एग्जामिनर पढ़ने वाला है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ने जाएगा। इसी पे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन आइए फिर भी साहित्यिक परिचय देख लेते हैं कि साहित्यिक परिचय क्या है। बहुत अच्छे से मैंने अपने भाषा में लिखा है, जिससे आपको एक बार में याद हो जाए, और कॉपी में लिख कर आए तो गलती से एग्जामिनर पढ़ ले तो उसको समझ में आए कि हाँ आपने ढंग से लिखा है, आपने खुद की भाषा लिखी है, किताबी भाषा नहीं लिखी है। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक, निबंधकार और साहित्य इतिहासकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया और आलोचना के आधुनिक मानदंड स्थापित किए। उनकी आलोचना पद्धत तर्क संगत, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, जिससे हिंदी साहित्य में एक नई दिशा स्थापित हुई। उन्होंने साहित्य की आलोचना को व्यक्तिगत भावनाओं से मुक्त करके उसे वैज्ञानिक और तर्क संगत आधार प्रदान किया। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद मुख्य रचनाएं, यहाँ से भैया नंबर आपको मिलता है, 2 नंबर मिलता है मुख्य रचनाएं से। तो मुख्य रचनाएं में आपको क्या लिखना है? हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, रसमीमांसा इत्यादि। इतना आपको लिख देना है तो आपको यहाँ से मुख्य रचना से 2 नंबर मिल जाएगा। कुछ लोग गलती से भूल जाते हैं। एक बार मैं भी 10th का पेपर दिया था तो मुख्य रचना लिखना भूल गया था, तो बाद में एकदम छोटू में लिखा था, एक लाइन छोड़ा था तो उसी में लिखा था किसी तरह। तो मुख्य रचना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर मिलेगा, वरना 2 नंबर आपका सफा चट हो जाएगा, कट जाने वाला है। तो इसलिए मुख्य रचना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रहा संक्षिप्त परिचय, साहित्यिक परिचय और मुख्य रचना। ये 3 चीज यहाँ पे बताया हूँ। ये 3 चीज लिख देंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, पूरा का पूरा मार्क्स गारंटेड मिल जाएगा। ये इसको आप छोड़ देते हैं, ये देखिए संक्षिप्त परिचय, तब तो पूरा मार्क्स की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। हो सकता है एग्जामिनर दे, हो सकता है ना दे, लेकिन ये संक्षिप्त परिचय भी लिख देते हैं तो आपको पूरा मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है, पूरा मार्क्स आपको दिया जाए। सोच रहे होंगे कि मैंने जीवन परिचय इसमें क्यों नहीं लिखा है। आप चाहें तो इसी संक्षिप्त परिचय को उठा के जीवन परिचय बना के लिख दे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप चाहें तो लिखें, चाहें तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कक्षा 10 में है तब तो जीवन परिचय भैया लिखना पड़ेगा, लेकिन कक्षा 12 के लिए ये वीडियो है, कक्षा 12 वाले देख रहे हैं तो उनको साहित्यिक परिचय पे पूरा फोकस करना है। तो साहित्यिक परिचय मैंने ढंग से वहाँ पे लिखवा दिया है, उसको ही पूरा फोकस करके लिखिएगा, और साथ में जीवन जो है संक्षिप्त परिचय जो है इसको लिख दीजिएगा, बस आपका काम हो गया। यदि क्वेश्चन बैंक वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे जीवन परिचय बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। वैसे मैंने भी कहा है बहुत सी वीडियो में कि आप जीवन परिचय थोड़ा लिख सकते हो, लेकिन यदि टाइम मैनेजमेंट आपको चाहिए, यदि टाइम मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा है, पेपर के समय 3 घंटे का ही पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उसमें मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ। इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, 5 मार्क्स खींच लाइए। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जैसे मैंने देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल की हेडिंग डाली है, उसके बाद मैंने लिखा है संक्षिप्त जीवन परिचय। आप यदि जीवन परिचय ना लिखना होगा मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केवल साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। मैंने हमेशा ये कहा है कि क्वेश्चन पे नंबर मिलेगा, ना कि आंसर पे। आपके क्वेश्चन पे नंबर मिलता है, आंसर पे नहीं मिलता है। हाँ, क्वेश्चन का जो उन्होंने पूछा, जैसे साहित्यिक परिचय पूछा है तो साहित्यिक परिचय लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा। आप जीवन परिचय लिख कर बैठे हो 2-2 पेज तो नहीं मिलेगा। मैंने जिस भी वीडियो में जीवन परिचय लिखाया हूँ एकदम 60 में लिखाया था, एकदम थोड़े में। और यदि उसको भी नहीं लिखना चाहते हो तो नई ट्रिक है कि संक्षिप्त जीवन परिचय जो इतना है इसको याद कर लीजिए। जन्म सन 1904, जन्म स्थान मेरठ, खेड़ा ग्राम, मतलब खेड़ा नामक ग्राम में। उसके बाद में मृत्यु लिख देना सन 1967 ईस्वी। उसके बाद में रचनाएं लिख देना 2-4 जो इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता। इसको तो आपको लिखना पड़ेगा। इतना लिखोगे एग्जामिनर जान जाएगा कि हाँ आपने जीवन परिचय कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए मेन टॉपिक जिस पे एग्जामिनर नंबर देगा आपको, वो है साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय पे 3 मार्क्स देंगे। 3 मार्क्स साहित्यिक परिचय पे आपको मिलेगा और रचनाओं पे 2 मार्क्स मिलता है। ये जीवन परिचय थोड़ा हेल्पफुल होता है। 1/2 मार्क्स आप समझ सकते हैं। वैसे इसका तो नियम है कि 0 नंबर मिले, इन पे कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हालांकि जो इतने टीचर हैं जो कॉपी चेक करने जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि 1/2 या 1 नंबर्स दे दिया जाता है, तो उसके हिसाब से मैं इसको लिखवा रहा हूँ, तो आप इसको लिख लेना। अब साहित्यिक परिचय में मैं ऐसा साहित्यिक परिचय बताऊंगा जो खुद से बनाया गया है। इसमें कुछ चीजें क्वेश्चन बैंक से मिलेंगी और कुछ चीजें खुद से मैंने ऐड की है, उसको आप ढंग से पढ़ लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एग्जामिनर को बिलीव हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने खुद से लिखा है, खुद से ट्राई किया है। तो आइए आप देखते हैं। साहित्यिक परिचय हेडिंग बनाने के बाद आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल की बचपन से ही रुचि रचनाएं करने में थी। ये बचपन से हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। इनकी इच्छा क्या थी? वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की। उसके बाद आपको लिखना है कि अतः
इन्होंने उच्च कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की है। इनके निबंधों में, अब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लैक पेन से लिखना। इनके निबंधों में आप ब्लैक पेन से लिखना, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता, वाग्धारा आदि प्रमुख निबंध है। इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। ये सब चीजें बीच में मैं ऐड किया हूँ जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ बढ़िया से इन्होंने साहित्यिक परिचय लिखा है। ये सब चीजें आपको बुक में मिलेंगी, राजू क्वेश्चन की बुक में मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में तो आई थिंक नहीं मिलेगा। ये सब चीजें वहां पे बढ़िया से समझाया गया है साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका। उसके बाद में लिखना है आपको, पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसके बाद फिर लिखना है कि भारतीय संस्कृत के पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध साहित्य जो है अत्यधिक समृद्ध है, बहुत ज्यादा इनका विकसित है, समृद्ध है, सुसंपन्न है। उसके बाद लिखना है पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कोई नहीं करता, मतलब कर सकता है, मतलब इनकी तुलना जो है निबंधों में किसी से की नहीं जा सकती। ये बहुत अच्छे निबंध के लेखक थे और पुरातत्व के मतलब लेखक रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे थे, तो इसलिए इनकी तुलना किसी से आप कर नहीं सकते हैं। तो 3 मार्क्स आपको इतने पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ट्राई करना कि आप जो है जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय लिखने का जो क्वेश्चन होता है इसको 15 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया जाए। इससे ज़्यादा लोगे तो फिर आगे के क्वेश्चन छूटने लगेंगे, तो इसलिए इसको 15 मिनट के अंदर अंदर लिखने का प्रयास करना। मैं पेपर से पहले एक लिस्ट दूंगा जिसमें आपको डिक्लेयर कराऊंगा कि कितने मिनट में आपको कितना क्या करना है, जिससे आपके जो है 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक्चुअली स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास टाइम नहीं बचता है। मैं लास्ट 2-3 सालों में जो देखा हूँ उनके पास टाइम नहीं बचता है, टाइम के अभाव में उनका नंबर छूट जाता है, याद होते हुए भी वो निबंध नहीं लिख पाते हैं। 9 मार्क्स का शायद आता है निबंध, तो उतना कट जाता है। तो ये सब चीज़ें मैनेज करवा दूंगा मैं, बस जुड़े रहिए मेरे साथ। अब रचनाएं जो 2 नंबर में पूछी जाती हैं, 2 नंबर इस पे एग्जामिनर देते हैं, तो इसमें देखिए पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता, और जो आपको लिखना हो 1-2 उसको लिख देना, बस मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे यदि आपने रचनाएं लिखी हैं तो यहीं पे देख के वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बढ़िया स्टूडेंट ने सब जगह रचनाओं का फोकस किया है। साहित्यिक परिचय का अर्थ ही होता है कि उनका साहित्य के बारे में बताओ, उनका साहित्य में क्या रुचि थी, कैसे क्या किया, और उनकी रचनाएं के बारे में बताओ। तो ये सब चीज़ें बार बार मैं यहाँ लिखा हूँ। रचनाएं हर जगह आप देखेंगे तो मैंने रचनाएं पे ज़्यादा फोकस किया हूँ, जिससे एग्जामिनर को लगे हाँ रचनाएं पे ज़्यादा फोकस कर रहा है स्टूडेंट। आज हम ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यूपी बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। लेकिन यदि आप विद्या क्वेश्चन बैंक अथवा मान लीजिए किसी बुक से आप कॉपी करके उसको लिखते हो भैया, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन जो मैं इसमें तरीका लाया हूँ उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो मेरी गारंटी है आपको फुल मार्क्स मिलेगा, मतलब 5 मार्क्स। और देखिए मैं जीवन परिचय की बात करूंगा, साथ साथ साहित्यिक परिचय यानी 12th वालों में जो लिखना होता है साहित्यिक परिचय, उनको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले यदि मान लीजिए कि साहित्यिक परिचय लिखने को आता है तो उसके लिए जरूरी है कि आप जीवन परिचय लिखिए। क्या? थोड़ा सा लिखिए। अभी मैं जितना यहाँ बताऊंगा उतना लिखिए। यदि आप किसी क्वेश्चन बैंक से देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा दिया गया है जीवन परिचय, जबकि आपको जीवन परिचय पे नंबर नहीं मिलेगा, केवल 1 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर 1 मार्क्स देंगे इस पे, क्योंकि भैया क्वेश्चन में पूछा गया है साहित्यिक परिचय, आप लिख कर बैठे हो जीवन परिचय, क्या फ़ायदा। इसलिए जीवन परिचय में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यार उनका थोड़ा परिचय आपको देना पड़ेगा। यदि किसी की रचनाओं पर आप फोकस करने जा रहे हो तो पहले आप उनको बताइए कि वो क्या हैं, तो इसीलिए लिखना जरूरी है। तो जीवन परिचय के लिए यदि आप इतना ही लिख देते हैं जो बॉक्स में है तो भी चलेगा, लेकिन नहीं, उसके साथ में यहाँ थोड़ा जो मैंने कोडिंग मतलब जो भाषा लिखा है इसको लिख देंगे तो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस हो जाएगा, आपका जो वर्ड है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स फुल दे देंगे। तो इतना आपको लिखना है। तो पहले यहाँ जन्म डालना हेडिंग में, जो ब्रैकेट में मैंने यहाँ बनाया है, आपको भी ऐसे ब्लैक पेन से ऐसे मतलब बना लेना है। उसके बाद में ये सब चीज़ें लिखनी है। और देखिए एक चीज़, आप जो यूट्यूब पे बहुत लोग बहुत कलर वाला यूज करते हैं, तो प्लीज़ आप कलर मत यूज करना। कलर की बहुत ज़्यादा हानि है, आपका मार्क्स कट जाएगा। जहाँ 5 नंबर मिलना है वहाँ 3 नंबर ही मिलेगा यदि कलर वाली पेन यूज करेंगे। मैं भी चाहता तो कलर यूज कर लेता, लेकिन इसीलिए नहीं यूज किया हूँ क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप फिर कमेंट में पूछते हो क्या मैं यूज करूँ, तो आपको मैं फिर राय दे रहा हूँ मत यूज करना, नंबर कट जाएंगे।
जन्म हेडिंग डालिए तो आपको पता है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। मृत्यु कब हुई? सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद जन्म स्थान काशी, उसके बाद में पिता का नाम आपको डाल देना है देवी प्रसाद, उसके बाद में रचनाएं यानी कृतियां आपको हेडिंग बना के 2 से 3 लिख देनी है। मैंने यहाँ 3 लिख दिया है, कंकाल तितली, उसके बाद 2 लिख दिया हूँ और इत्यादि लगा दी हूँ, तो आपको भी ऐसे इत्यादि लगा देना है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का सारा फोकस यहाँ पर जाएगा, ना कि आपके इन सब चीज़ों पे जाएगा। हाँ, इन सब चीज़ों पे जाएगा, लेकिन सिर्फ वही चीज़ें पर जाएगा जो अभी बताऊंगा लिखने का तरीका, उसके अकॉर्डिंग जाएगा। देखिए, अब इतना लिखने के बाद आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी। भैया ये देखिए 1889 ईस्वी को ब्लैक से लिखना है और सब चीज़ें ब्लू से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ब्लैक से, उसके बाद में नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो। और पेपर के समय में बताऊंगा क्या यूज करना। हाईलाइटर एक होता है 10 रुपीज़ का आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि एग्जामिनर का पूरा फोकस यहीं पर जाएगा। तो 1889, उसके बाद में 1889 में काशी पे भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और अंडरलाइन कर देना है। काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य को भी आप चाहो तो कर सकते हो, वरना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका नहीं है। उसके बाद में यहाँ लिखना है इनके पिता देवी प्रसाद, इसको तो भैया जरूर ब्लैक पेन से लिखना और इसको अंडरलाइन कर देना, और या हो सके तो यदि हाईलाइटर खरीदना तो हाईलाइटर ऐसे बढ़िया कर देना। उसके बाद में लिखना है आपको तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिता जो थे वो भैया तंबाकू बेचा करते थे, तंबाकू के व्यापारी हुआ करते थे। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण घर का सारा कार्यभार इनके ऊपर आ गया। बचपन में देखिए इनके पिताजी की डेथ हो गई, पिताजी की मृत्यु हो गई, इसीलिए इनको जो है बहुत दुख झेलना पड़ा और सारा कार्यभार इनके ऊपर आ गया। तब इनको भैया जब घर पे सारा कार्यभार आ जाएगा तो पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, स्कूल नहीं जा पाएंगे और गरीबी भी आ जाएगी घर पे, क्योंकि अब कमाने वाला कोई रहा नहीं, इनको खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए इनका जो शिक्षा है इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और फारसी आदि अन्य भाषाओं का जो है अध्ययन जो है घर पे ही किया, घर पर ही इन्होंने किया, सेल्फ स्टडी। बहुत से लोगों ने सेल्फ स्टडी करके इतिहास रच दिया, एलन मस्क दुनिया के नंबर 1 अमीर बन गए, तो इसीलिए इन्होंने भी सेल्फ स्टडी के थ्रू हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। उसके बाद आगे आपको लिखना है गरीब होने के कारण और बहुत ज्यादा कर्ज होने के कारण इनका मन दुखी होता चला गया। उसके बाद में आगे अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखना है। कर्ज हो जाते हो, उसके बाद में मन दुखी होता है तो आपको चिंता चिता से बढ़कर होती है कहा गया है, तो इसीलिए इनको जो है चिंता दिन ब दिन चिंता बढ़ती गई और अंततः ये ज्वर रोग से ग्रसित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। सन 1937 ईस्वी को, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है, को प्रख्यात नाटककार की मृत्यु हो गई। जानते हो आप नाटककार थे, तो इनकी 1937 इतनी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। तो यही जीवन परिचय में इतना ही लिखना है। 10th में थे तो मैंने आपको बताया था कि बहुत लिखना है, ज़्यादा लिखना है, करीबन मैंने 50 से 60 शब्दों में लिखाया था, लेकिन यहाँ बहुत कम में लिखा दिया हूँ, क्योंकि भैया उस पर नंबर मिलना नहीं है तो ज़्यादा फोकस काहे को किए। अब आइए साहित्यिक परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी पे नंबर मिलना है क्लास 12th वालों को, या 10th वाले अभी तक देखे होंगे तो उनके लिए भी चलाऊँ है। जितना मैंने यहाँ तक बताया हूँ, यदि यहाँ तक ही वो लिख देंगे और उसके बाद में कृतियाँ डाल देंगे तो मैं उनको ये भी कह देता हूँ कि उनको नंबर पक्का मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर पूरी कॉपी नहीं पढ़ता है, उसको पैसे भी बनाने हैं, साथ में आपकी कॉपी चेक करनी है, और यदि एक कॉपी में वो पूरा दिन लगा देगा तो क्या फ़ायदा उसके कॉपी चेक करने का। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि सिंपल वर्क। सिंपल वर्क करोगे ज़्यादा टाइम लोगे, नंबर कटेगा, लेकिन स्मार्ट करोगे बेहतर नंबर मिलेगा। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिए, उसमें लिखना है श्री जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के युग परिवर्तक और प्रसिद्ध नाटककार थे। जयशंकर प्रसाद जी ने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त आदि प्रसिद्ध नाटकों की रचना की है। एक चीज़ और बता दूं, साहित्यिक परिचय किसी बुक से कॉपी करोगे अथवा जो विद्या क्वेश्चन वाले बैंक से कॉपी करोगे, नंबर आपकी शर्तिया काट लिया जाएगा। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें साहित्यिक परिचय में साथ साथ पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने देखा है। साहित्यिक परिचय का अर्थ है कि उनकी जो रचनाएं हैं उन पे भैया विशेष प्रकाश डालिए। उसमें तो कुछ मतलब सही लिखा है, लेकिन उसमें थोड़ा इधर का उधर है, वो समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को। और दूसरी चीज़, यदि एक ही चीज़ सभी लोग लिखोगे तो भैया एग्जामिनर कहेगा यार ये तो सब रट्टा वाले हैं, तो इसलिए आप कुछ इस तरह अलग कीजिए। तो मैं आपको अलग करने के लिए देखिए यहाँ मैंने अलग किया हूँ। जयशंकर प्रसाद जी ने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त आदि प्रसिद्ध नाटकों की रचना की है। उसके बाद में लिखना है प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है।
उसके बाद लिखना है कामायनी काव्य संग्रह पर जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। इन्होंने कंकाल और तितली जैसे उपन्यास की रचना की है। इतना लिख दोगे आपका साहित्यिक परिचय भैया कंप्लीट हो जाता है। इससे ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय आप जो है ब्लैक पेन से डालेंगे और उसके नीचे एक ब्लैक स्केच से बढ़िया लाइन खींच देंगे, बढ़िया कर देंगे। उसके बाद में उसके जस्ट नीचे सेंटर में बीच में संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालना है। अब संक्षिप्त परिचय क्यों लिखना है? संक्षिप्त परिचय भैया इसलिए लिखना है ताकि एग्जामिनर इसी को पढ़े। आप चाहे जितना लिख लीजिए, जो संक्षिप्त परिचय में लिखा हुआ चीज़ है एग्जामिनर उसी को पढ़ने वाला है। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा और आपका इसी पे रहेगा, क्योंकि पूरा एग्जामिनर कॉपी नहीं पढ़ सकता। उसको इतना टाइम नहीं है कि आपकी पूरी कॉपी एक एक वर्ड पढ़े, इतना उसको टाइम नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ इस संक्षिप्त परिचय में भर दीजिए, जिससे एग्जामिनर को लगे कि आपको सारी चीज़ें आती हैं और आपको फुल मार्क्स दे। इसी पर नंबर मिलता है। जीवन परिचय में आप कुछ भी लिख के आइए, मैं सेक्रेट बता रहा हूँ, कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। संक्षिप्त परिचय यदि आपने पूरा ढंग से लिखा है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो संक्षिप्त परिचय का हेडिंग डालना है इसे ब्लैक पेन से, डंडा वंडा मत खींचेगा, ऐसे ब्लैक पेन से डालना है और एक कॉलम लगा देना है। उसके बाद में एक बॉक्स बनाना है बढ़िया, आधे पेज में बना दीजिएगा, आधा पेज ले लेगा इतना चीज़ें। आधे पेज में बढ़िया लाइन खींच दीजिएगा, पटरी से स्केल से बढ़िया बना दीजिएगा। और उसके अंदर आपको लिखना है जन्म 15 अप्रैल 1865 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान आजमगढ़ यूपी। पिता भोला सिंह उपाध्याय। राजीव बुक यही लिखी है तो मैं इसी लिखूंगा। कुछ लोग भोलानाथ पढ़ाए हुए हैं तो उनका सही है कि गलत है, इस पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। लेकिन राजीव बुक जो हमारे यूपी बोर्ड में प्रेफर किया गया है, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। माता का नाम रुक्मणी देवी। इनकी भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली, भैया आजमगढ़ के थे तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली तो इनका रहेगा ही। शैली की बात करें तो प्रबंध एवं मुक्तक इनकी शैली थी। अब निधन की बात करें, क्योंकि निधन जरूरी है कि आखिर निधन इनका कब हुआ, तो मार्च 1947 को इनका निधन हो गया था। आज़ादी के जस्ट कुछ महीने पहले इनका निधन हो गया था। प्रमुख रचनाएं भी इसमें लिख देना है। तो प्रमुख रचनाएं क्या क्या है इनकी? प्रिय प्रवास एक नंबर में कभी कभी पूछा जाता है। चौखे चौपदे एक बार ये भी पूछा गया था एक नंबर में। चुभते चौपदे, वैदेही वनवास इत्यादि, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आपको एक नंबर में भी टिक करने वाले में भी आ सकता है ये चीज़। ये संक्षिप्त परिचय लिख देना है। संक्षिप्त परिचय के बाद आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे। जो है संक्षिप्त परिचय के नीचे आप चाहे जीवन परिचय लिख दें। यदि आपका मन कर रहा है, आपके पास टाइम है तो ही जीवन परिचय लिखिएगा, टाइम नहीं है तो ना लिखिएगा। मैं हर वीडियो में हर तरीके से बताता हूँ जिससे आपको पूरा मार्क्स मिले। देखिए संक्षिप्त परिचय लिख देंगे तो मैंने वहीं पे बताया कि आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। अब यदि आपके पास टाइम है बेटा तो संक्षिप्त परिचय के बाद आपको एक ऐसे हेडिंग बनानी है, जैसे साहित्यिक परिचय की हेडिंग बनी है, जस्ट इसके ऊपर जीवन परिचय हेडिंग बनानी है। और जीवन परिचय में क्या लिखना है? जीवन परिचय में यही तो लिखना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ यूपी में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय, माता रुक्मणी देवी। यही सारी चीज़ें तो लिखना है। ये जो संक्षिप्त परिचय में जो चीज़ें हैं यही तो उसमें बना के लिखना है। इतना वर्ड तो आप जोड़ सकते हो ना, तो उसको जीवन परिचय इसीलिए यहाँ पे नहीं लाया हूँ। एक स्लाइड मैंने नहीं ऐड किया, इसीलिए नहीं ऐड किया हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं टाइम बचा रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा। अभी जो है 10 दिन का समय है, मैं पूरा खत्म कर दूंगा। मैंने जो टारगेट लिया है कि 80 नंबर आपको दिला के मानूंगा तो खत्म कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे लिखना है। जैसे संक्षिप्त परिचय याद कर लीजिए, सबसे मेन संक्षिप्त परिचय है। संक्षिप्त परिचय याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद में सीधा आप साहित्यिक परिचय लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1% दिक्कत नहीं होने वाली है। साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा। अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है बेटा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को प्रमुखता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचनाएं भावपूर्ण, सरल और प्रभावशाली हैं, जो पाठकों के मन को छू लेती हैं। उन्होंने काव्य, महाकाव्य, गद्य और नाटक सहित विभिन्न विधाओं में लेखन किया। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, समाज और नैतिक मूल्यों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई जा सकती है। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो प्रिय प्रवास, चौखे चौपदे एवं चुभते चौपदे, वैदेही वनवास इत्यादि हैं। वही जो संक्षिप्त परिचय मैंने प्रमुख रचनाएं लिखा है वही यहाँ पे भी लिख देना है। बस इतना ही काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसका PDF चाहिए तो PDF आपको कहाँ से मिलेगा? गूगल पे जाइए, विशाल योजना, BISHEL विशाल YOJANE, विशाल योजना सर्च करिए। सबसे पहली वेबसाइट आएगी vishalyoजना.com, उस पर क्लिक करिए, जाइए, वहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा। सर्च बॉक्स में अयोध्या सिंह उपाध्याय टाइप कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जा सकते हैं।